बात करते हैं लोहा इस्पात उद्योग अर्थात आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो देखिए बेटा, लोहे की सारी मशीनें होती है, इसलिए हम कह सकते हैं जितना भी आप जो भी इंडस्ट्री है उसमें लोहा जरूर इस्तेमाल होगा। तो हम कह सकते हैं कि यह एक पोषक उद्योग है। तो यह अन्य उद्योगों के लिए, कौन सा, लोहा इस्पात उद्योग, यह अन्य उद्योगों के लिए एक पोषक उद्योग है। पोषक मतलब उनको पोषण देता है, उनको तैयार करता है, इसलिए यह सबसे इंपॉर्टेंट है। और आगे इसकी विशेषता हम और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना इंपॉर्टेंट है। लोहा इस्पात उद्योग एक पोषक उद्योग है, यह सबको पोषण देता है। ये अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। यह अन्य उद्योगों, क्योंकि जो मशीनरी होती है ना एक तरह से, तो यह अन्य उद्योगों हेतु किसके लिए, कच्चे माल, रॉ मटेरियल जो होता है, कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त का मतलब प्रयोग होता है। और क्या क्या विशेषता इसकी देखिए, हम पढ़ रहे हैं लोहा और इस्पात उद्योग पोषण देता है, कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। जब आप इस्पात बनाएंगे तो उस समय क्या क्या चीजें जरूरी है, देखिए इस्पात के लिए, इसको आप याद रखना। इस्पात, सबसे पहले तो आपको लोहा चाहिए, वो अयस्क जो जमीन में से डायरेक्टली आप निकालते हैं, जिसको आप आयरन ओर कहते हैं, लो अयस्क। तो इस्पात के लिए देखिए, एक तो लोह अयस्क, उसके साथ में ये याद रखना है, ये फॉर्मूला भी एक तरह का ना इस्पात के लिए, लोह अयस्क के साथ में इंपॉर्टेंट है कोयला, और कोयला के साथ में जो है ये है आपके चूना पत्थर। आप चित्र में भी देख सकते हैं इस्पात बनने के लिए कितनी कितनी मात्रा में लिया गया है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इस्पात के लिए आपको जो है वो क्या क्या और खनिज चाहिए। तो आपको ये एक तरह से आपकी किताब में भी दिया है और आपको याद रखना है। हम पढ़ रहे हैं लोहा इस्पात उद्योग पोषक देता है, कच्चे माल के रूप में यूज होता है। इस्पात बनने के लिए क्या क्या चाहिए ये हमने देखा। अब इसके अंदर क्या होता है, जो कच्चा माल है, जो लोह अयस्क है, उसको सीधा झोंका भट्टी में डाला जाता है। झोंका भट्टी में डाल करके उसको प्रगलित किया जाता है। प्रगलन मतलब बहुत बड़े या हाई लेवल का जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर उसको गलाया जाता है। उसके बाद में उसको परिशोधित किया जाता है। निर्माण की प्रक्रिया किस तरह से ये बनाई जाती है, देखो सबसे पहले क्या है, लोह अयस्क को झोंका भट्टी में डाला जाता है। तो प्रक्रिया जो है उसके अंदर हम लिखते हैं प्रक्रिया किस तरह से इसका निर्माण होता है। तो सबसे पहले जो लोह अयस्क है, लोह अयस्क जो है उसको किसमें, झोंका भट्टी में, झोंका भट्टी जो आप चित्र में देख रहे हैं, झोंका भट्टी में प्रगलित किया जाता है। प्रगलन का मतलब गलाना, तो प्रगलित किया जाता है, प्रगलित मतलब गलाना, बहुत उच्च ताप पर इसको गलाया जाता है। उसके बाद में, प्रगलन के बाद में फिर आता है ये देखना परिशोधित करना, उसको शुद्ध किया जाता है, याद रखना। और परिशोधित करने के बाद में इसके अंदर और जो दूसरा जो कच्चा माल है वो डाला जाता है और इस्पात का निर्माण किया जाता है। ये दूसरा जो कच्चा माल है वो डाला जाता है और अलग अलग प्रकार का जो है इस्पात वो निर्माण किया जाता है। इसके अंदर दो प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। एक तो प्रगलन, याद रखना, प्रगलन मतलब गलाना, प्रगलित करना, उसको गलाया जाता हाई टेम्परेचर पे। और उसके बाद में परिशोधन, उसको प्योर करना। फिर उसके बाद में अलग अलग तरह का जो कच्चा माल उसके अंदर डाल के जो जो चीज आपको जो चाहिए इस्पात के रूप में वो प्राप्त होगी। अगर हम इस्पात की विशेषताएं देखें, इस्पात की विशेषताएं आप अपने घरों में स्टील के बर्तन देख सकते हैं, उन पे कभी जंग नहीं लगता है ना। तो ये देखिए कि विशेषताएं, एक तो इस्पात कड़ा भी होता है ना। सबसे पहला है इस्पात कड़ा होता है, कठोर, इस्पात कड़ा होता है। दूसरा देखिए, इसको आसानी से काटा और आकार भी दिया जा सकता है, इससे तार बनाए जा सकते हैं। आसानी से इस्पात को आसानी से काटा और जो भी आकार आप देना चाहें
वो दे सकते हैं, आकार दिया जा सकता है। उसके बाद में इससे तार बनाए जा सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं इस्पात की विशेषताएं, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं, कहीं कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। सबसे पहले इस्पात, 2 पॉइंट लिए हमने, पोषक उद्योग, कच्चे माल के रूप में इस्पात प्रक्रिया बताई, इस्पात की विशेषताएं बता रहा हूं। कड़ा होता है, आसानी से काटा भी जा सकता है, आकार भी दिया जा सकता है। इसके अंदर जैसे कि निकल है, तांबा है, इसके साथ में मिला करके मिश्र धातु के रूप में, याद रखना, एल्यूमिनियम है ना। तो देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, निकल, तांबा आदि के साथ मिलाकर मिश्र धातुएं तैयार की जाती है, जो हमारे डेली लाइफ में या विशेष कार्य में बहुत काम आती है। तो जो मिश्र धातु जो बनती है, मिक्स मेटल जो बनता है, वो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। मिश्र धातु आदि के साथ मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है, और वो क्या होती है, जो मिश्र धातु बनती है वह सामान्य कठोरता, दृढ़ता, जंग रोधक क्षमता भी प्रदान करती है। जो यहां लिख रहा हूं, असामान्य कठोरता, असामान्य कठोरता, उसको दृढ़ता मतलब मजबूती, और जंग नहीं लगता है। देखिए लोहे के जंग लगता है लेकिन स्टील के नहीं लगता है। जंग रोधक क्षमता प्रदान करता है, या करते हैं, या करती है, जो भी है। देखो आपने घरों में स्टील के बर्तन होते हैं, घर में स्टील के बर्तन है ना, जैसे पानी का बर्तन है उसमें पानी रहता है, वैसे लोहे के आप पानी रखोगे तो दोनों का वैर है, दुश्मनी है। पानी लोहे से संपर्क में आएगा, लोहे को जंग लग जाएगा। स्टील में क्यों नहीं लगता है? जीवन भर उसमें पानी रहता है, हम डेली उसमें पानी पड़ते हैं। ये इसी का कारण है कि उसमें मिश्र धातुएं वगैरह मिला करके उसको तैयार किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको पता रखना है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या लोहा इस्पात उद्योग आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड है? कैसे? देखिए लोहा इस्पात उद्योग जो है ये आपके अभ्यास का प्रश्न भी है। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कैसे? कौन? लोहा इस्पात उद्योग। देखो बेटा, हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन बोलते हैं, आप जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, गुजराती में अगर मैं कहूं तो करोड़रज्जु कहते हैं। ये हमारे शरीर का एक बेस है। ये नहीं होगी तो हमारा शरीर ऐसे हो जाएगा, अलग अलग मुद्राएं बन जाएगी। इसी तरह से जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, उन सभी इंडस्ट्रीज का मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी कहलाता है लोहा इस्पात उद्योग। क्यों? सारी चीजें, लगभग सारी वस्तुएं, मशीनें लोहा इस्पात से बनी है। पहला, लगभग सारी वस्तुएं और मशीनें लोहा इस्पात से बनती हैं। याद रखना, पहला आपको तर्क देना है, लोहा इस्पात से बनती है, पहली चीज। दूसरा, देखो ये अभ्यास का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आराम से आप इसका आंसर दीजिए एक एक करके। जैसे कि बड़े बड़े जहाज, पानी के जहाज जिसको आप पोत कहते हैं, पोत, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, हवाई जहाज, है ना, इन सभी में इस्पात का इस्तेमाल होता है। तो देखिए पोत, रेलगाड़ी, पोत, रेलगाड़ी, वाहन, वाहनों में इस्पात का इस्तेमाल होता है। हवाई जहाज भी लिख सकते हैं इसके साथ। ये एक और आपने इसका काम बता दिया, पोत है, रेलगाड़ी है, जितने भी ऑटोमोबाइल्स वगैरह है, सारा सेफ्टी पिन से लगा करके आपके घरेलू जितना भी सामान है उसमें इस्पात का इस्तेमाल होता है। सेफ्टी पिन से लगाकर
लगभग सभी घरेलू सामानों में उपयोग, जो आपके बर्तन वगैरह होते हैं उसमें इसका उपयोग होता है। सामान में उपयोगी कौन? स्टील। अब जब घर में ही उपयोगी है तो फिर तो हो गया ना फिर मेरुदंड। जो तेल के कुएं हम खोदते हैं, तेल कुओं से तेल निकालते हैं, उनकी जो मशीनें हैं वो भी इस्पात से। तो तेल कूपों को वेदित करने की मशीन है, खोदने की, ड्रिल करने की। वेदन करना मतलब ड्रिल करना, कूप मतलब कुएं। तेल कूपों को वेदित करने की मशीनें भी इस्पात से बनती है, याद रखना। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं और इस्तेमाल देखते हैं और क्या है। तेल के कुएं भी खोद लिए, घर का सामान बना लिया, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, पानी का जहाज, सब। जो बड़ी बड़ी तेल की पाइपलाइन है जिसमें से तेल एक राज्य से, देश के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच रहा है, खनिजों को जो खोद के निकालते हैं उसकी जो मशीनें हैं वो सारी इससे बनती है। स्टील मतलब इस्पात से, लोहा इस्पात उद्योग, इसलिए इसको कहते हैं। तो तेल की पाइपलाइन है, तेल की पाइपलाइन है और खनिज निकालने की मशीनें, खनिज निकालने की मशीनों का निर्माण भी इसी से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या है भाई इसके अंदर। 5 हो गए। छठा बिंदु, छठा बिंदु मैं कहां लिखता हूं, यही लिख देता हूं। कृषि उपकरण, खेती के औजार बनाने में उपयोगी। कृषि उपकरण बनते हैं किससे? इस्पात से। 6 बिंदु लिखे मैंने, 6 बिंदु याद रखना। वापिस इसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं इस बोर्ड वर्क का। लोहा इस्पात उद्योग, पहली चीज अन्य उद्योगों के लिए पोषक उद्योग। दूसरा, अन्य उद्योगों हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। फिर हमने इस्पात निर्माण की प्रक्रिया भी देखी और इसके अंदर क्या क्या होता है वो भी देखा कि भाई लो एस्क होता है, कोयला है, चूना पत्थर, ये डालेंगे तो इस्पात बनेगा। इसकी लो एस्क को पहले जोका भट्टी में डालोगे जहां इसको गर्म किया जाएगा। गर्म करने की जो प्रक्रिया है वो प्रगलित या प्रगलन कहते हैं उसको। प्रगलन वो किया, गर्म किया जाएगा, फिर इसको शुद्ध किया जाएगा, फिर उसके अंदर और दूसरा कच्चा माल डाल के इसको इस्पात बनाया जाएगा। विशेषताएं, कड़ा होता है और आसानी से काटा और आकार भी दिया जा सकता है, दोनों विशेषता इसकी। तार बनाए जा सकते हैं, इसमें एल्यूमिनियम, निकल, तांबा आदि के साथ मिला होगा तो मिश्र धातुएं बनेगी जो इसको कठोरता प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है, जंग रोधक क्षमता प्रदान करती है, जंग रोधक क्षमता प्रदान करता है ये, इसीलिए जंग नहीं लगता है। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न, लोहा इस्पात उद्योग आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड है, कैसे? कैसे? सारी वस्तुएं, मशीनें इससे बनती हैं। पानी के जहाज, रेलगाड़ी, वाहनों में इस्पात का इस्तेमाल होता है। सेफ्टी पिन से लगा करके लगभग सारी घरेलू सामान बनते हैं। तेल वेदित करने की मशीनें इससे बनती हैं। तेल की पाइपलाइन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है और मशीनों का निर्माण होता है। खनिज निकालने के लिए खेती के उपकरण बनते हैं। यह है लोहा इस्पात उद्योग, उसकी कुछ विशेषताएं, आधुनिक मेरुदंड है कैसे। अब यह समय समय पर कैसे बदला, इसकी अवस्थिति कैसे बदली, इसको हम समझते हैं। पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं।